झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले उन्होंने गुहार लगाई थी पीएमएलए कोर्ट में कि उन्हें मौका दिया जाए सदन की कार्यवाही में भाग लेने का, क्योंकि वो भी विधानसभा के सदस्य हैं। तो उन्हें मना कर दिया गया, पीएमएलए कोर्ट से उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। अब उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका डाली है और वहां भी गुहार लगाई है कि उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का मौका दिया जाए। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या हेमंत सोरेन को इजाजत मिलेगी या फिर उन्हें होटवार के अंदर ही अपने दिन काटने पड़ेंगे या विधानसभा आने की इजाजत मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि एक बार फिर से न्यायिक हिरासत हेमंत सोरेन की बढ़ा दी गई है। अभी उन्हें फिलहाल होटवार जेल में ही रहना पड़ेगा और ईडी की टीम उनसे जब चाहे पूछताछ भी करती रहेगी। साथ ही उनके जो सहयोगी माने जाते रहे हैं विनोद सिंह, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। ईडी अपनी रडार में अभी कई और भी लोगों को लेने वाली है। बताया जा रहा है कि साहिबगंज के अवैध खनन मामले की भी जांच होनी है एक बार फिर से, चूंकि अदालत ने सीबीआई जांच की भी इजाजत दे दी है, तब वो मामला भी तूल पकड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए नीरज इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है सोमवार को, क्या लग रहा है, क्या दलील दी गई है उनकी तरफ से? देखिए, हेमंत सोरेन की पीएमएलए की विशेष अदालत से जो याचिका थी वो खारिज हो गई थी। उस याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में शामिल होने की जो है आग्रह किया था कोर्ट से, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। और खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने उस फैसले को कहीं ना कहीं जो है झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीते दिनों जो है इस पर सुनवाई भी हुई है और सुनवाई के दौरान अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता जो है राजीव रंजन, उन्होंने पक्ष रखा और ये कहा कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस तरह का जो है मौका दिया जा चुका है, अवसर मिला है और कह सकते हैं छूट मिली है कोर्ट से। इसी प्रकार से जो है हेमंत सोरेन को भी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि बजट सत्र में जो है मनी बिल पेश किया जाता है, ऐसे में वोटिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, मत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन को भी जो है बजट सत्र के दौरान जो है शामिल किया जाना चाहिए। इसी को लेकर जो है दलील दी गई थी और नलिन सोरेन और ढुल्लू महतो, ये दो विधायक का उदाहरण दिया गया था। मधु कोड़ा का भी जो है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा, उनका भी जो है आधार बनाया गया था कि इन्हें भी जो है सत्र में शामिल किया गया है। ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें भी सत्र में शामिल होने की जो है इजाज़त मिलनी चाहिए। ये हेमंत सोरेन की ओर से जो है बयान दिया गया था, अधिवक्ताओं की तरफ से पक्ष रखा गया था। अगर बात करें ईडी की, तो ईडी की ओर से कहा गया था कि इस मामले में जो है वो जवाब देने के लिए समय चाहिए, जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें समय प्रदान करते हुए 26 फरवरी यानी कि कल सोमवार के दिन निर्धारित की गई है। और कल जो है मामले का संभवतः हो सकता है कि याचिका जो हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गई है उस मामले में जो है फैसला भी आ जाए। लेकिन इंतजार करना होगा कि हेमंत सोरेन को कल होने वाली जो सुनवाई है उसमें राहत मिलती है या फिर पीएमएलए कोर्ट में जो फैसला आया था ठीक उसी प्रकार का फैसला जो है हाई कोर्ट से भी आता है। उदय, बिल्कुल। नीरज, एक बात बताइए, जब हेमंत सोरेन की याचिका पीएमएलए कोर्ट की तरफ से खारिज की गई तो क्या वजह बताई गई कि आखिर आपको क्यों नहीं दिया जाएगा मौका, या फिर अगर गुहार को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो क्या अधिवक्ताओं की तरफ से इस बारे में बताया गया क्या? देखिए, जब याचिका खारिज की गई तो उसमें ये कहा पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला दिया गया है, क्योंकि आप देखिएगा जो पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है, सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती है, आईटी किसी को गिरफ्तार करती है, एनआईए और उसके बाद ईडी, तो सब की जो है एक अलग क्राइटेरिया बन जाता है, सबकी जो है अलग अलग धाराएं जुड़ती हैं, क्योंकि पीएमएलए का जो है एक अलग से जो है नियम बना हुआ है और ईसीआईआर जो है उसमें कहते हैं ईसीआईआर वो अपने हिसाब से जो है मामला दर्ज करते हैं और उनके एक जो है अलग से पीएमएलए की धाराएं भी जो है वो अलग से बनी हुई हैं, क्योंकि उसके तहत जो है बहुत सारे जो क्राइटेरिया है, उसके बहुत सारे नियम हैं, उसके अंतर्गत जो है नियम को फॉलो करना होता है। और इसीलिए वजह समझ सकते हैं कि अलग कोड भी बनाया गया है और उसी के तहत जो है सुनवाई भी होती है। तो जब खारिज किया गया उनका याचिका, तो ये जो मैंने कहा कि पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उस धाराओं के अंतर्गत संभवतः जो हेमंत सोरेन की याचिका है
और जो उसमें तय किए गए बिंदु है वो नहीं आता होगा, इसी वजह से जो है कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि हाईकोर्ट में कल ईडी की ओर से जो है जवाब दाखिल किया जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो दाखिल कर सकते हैं। एसवी राजू है ईडी के अधिवक्ता हैं, वो वर्चुअली जुड़ते हैं झारखंड हाई कोर्ट में। हो सकता है कि मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन, उनकी ओर से भी जो है कोई वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो दिल्ली से जुड़े, लेकिन इंतजार करना होगा कल क्या कुछ होता है। लेकिन कल का दिन हेमंत सोरेन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हेमंत सोरेन को परमिशन मिलती है झारखंड हाईकोर्ट से, तब हेमंत सोरेन विधानसभा सत्र के दौरान जो है हमें दिखाई देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हेमंत सोरेन को बड़ा झटका एक बार फिर से देखने को मिलेगा। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट इस पर अब क्या निर्णय लेती है, हेमंत सोरेन को सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी।